आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए बात करते हैं। इफ x + 1 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x + 1 3x और x + 2 क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में है, एक क्रम से हैं, तो वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये x की वैल्यू क्या होगा। अगर वो एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, पहला चीज तो यहाँ पे a1 दिया हुआ है, क्या चीज x + 1, फिर a2 आपको दिया हुआ है यहाँ से क्या चीज 3x दिया हुआ है, और a3 दिया हुआ है यहाँ से कितना 4x + 2 दिया हुआ है। अगर ये यहाँ पर हम लिखें a1 a2, ठीक है, a2 एंड a3 आर इन AP, अगर ये AP में है तो यहाँ हम ये लिख पाएंगे a2 - a1 = a3 - a2, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर क्या होता है, इक्वल होता है। a2 की वैल्यू अपने पास कितना है 3x है, और a1 की वैल्यू कितना है x + 1 है, = a3 की वैल्यू 4x + 2 है, और -a2 की वैल्यू कितना है भाई 3x है। ये हो गया 3x - x - 1, ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसकी वजह से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। और ये देखिए 4x और 3x आपस में साल हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा, केवल x + 2 हो जाएगा। और एक काम करते ये देखिए 2x हो जाएगा, 2x - 1 = x + 2, x को इधर लेके आइए, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये जाएगा -x = 2 + 1, x = ओवरऑल कितना हो जाता है 3 हो जाता है। यहाँ का आपका ये आंसर। यानी आपको अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तब आप क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो वेरिएबल आपको दे रखा है उसकी वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, सो दैट द यहाँ पे a² - b होल स्क्वायर a² + b² एंड a + b होल स्क्वायर आर इन AP। यहाँ हमको प्रूव करना है कि ये किस में है, AP में है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, a1 a2 a3 वाला ही। चलिए a1 a2 a3 के लिए हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को लिख लिया पहले से। a1 की वैल्यू अपने पास क्या है पहले से ही a - b होल स्क्वायर, a2 की वैल्यू a² + b², और a3 की वैल्यू a + b होल स्क्वायर। ये हमको a1 और a2 और a3 की वैल्यू गिवन है, और वेरीफाई करना है कि वो क्या है, AP है। AP तभी होता है जब वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है, ये तो बात कंफर्म है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ देखते हैं कि a1 a2 a3 अगर AP में है, यहाँ a1 a2 a3 अगर AP में है तो ये क्या होना चाहिए, a2 - a1 = होना चाहिए a3 - a2। ये काम यहाँ पर भी होना है। तो देख लेते हैं a2 की वैल्यू क्या है, a² + b² है, और फिर -a1 की वैल्यू कितना है a - b होल स्क्वायर = a3 की वैल्यू कितना है a + b होल स्क्वायर, और -a2 की वैल्यू a² + b²। यहाँ a² + b² को ऐसे रहने दीजिए, माइनस यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² + b² - 2ab, ये ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab - a² - b²। यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको काट डालें हम। और दूसरा काम -a² - b² - 2ab = 2ab, और यहाँ आपको क्या मिलने वाला है देख सकते हैं, ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस करेगा, ये मिस्टेक हो रहा था। तो -a² - b² माइनस प्लस का हो जाएगा 2ab, और यहाँ -a² - b²। देखिए ओवरऑल रिजल्ट वही सब कुछ है, तो क्या आएगा 0 = 0, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आया होगा, इक्वल आया होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। यानी ये जो आपका है ये सीक्वेंस वो क्या है, AP का ही है, कहीं कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पे देखा जाए तो मिलेगा कि AM मतलब यहाँ क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, हिंदी में इसी को समांतर माध्य कहते हैं। ये टॉपिक आपको 10th में उतना नहीं पढ़ने को मिलता है,
सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको 11th के मैथमेटिक्स में, वहाँ ये पढ़ने को मिलेगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर वहाँ पर भी रखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर यहाँ हम याद दिलाएं आपको कि ए बी सी आर इन क्या हो, ए पी हो, तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन मतलब यहाँ पे माध्य से संबंधित बात है। अगर ए पी की बात करें तो अर्थमेटिक मीन तक पहुँचे हम, तो यही बी यहाँ अर्थमेटिक मीन होगा, बीचों बीच वाला टर्म होता है। तो बीचों बीच वाला टर्म कैसे निकल के आएगा? तो हम क्या करते हैं, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी लिख देते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। a2 माइनस ए1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 की बात तो किए, b को b की तरफ लिख दीजिए, b प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू a इधर जाएगा तो a प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और b इज इक्वल टू लिखेंगे तो a प्लस सी अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमने क्या कैलकुलेशन किया, अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया। अगर ए बी सी तीन ऐसे कोई टर्म हो जो किस में हो, एपी में हो, तो आपका हमेशा b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा, यानी बीचों बीच वाला जो टर्म होगा वो बाउंड्री के पोर्शन को केवल ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 ये किस में है, एपी में है। आपको क्या पता करना हो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो यही 4 होगा। बिना सॉल्व किए तो कैसे आएगा, अगर 4 निकालना तो देखिए इसको और इसको आप ऐड कर लिए, 6 और 2 ऐड हो गया कितना, 8 हो गया। 8 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर, सिंपल सी बात, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। और अगर केवल a और b हो तब अर्थमेटिक मीन पूछा गया तो इनको आप सीधे सीधे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर 2 ही टर्म है और उनका अर्थमेटिक मीन पूछा गया तो उनको ऐड करिए, और ऐड करने के बाद 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपके सामने वो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यानी समांतर माध्य हम अब जान चुके हैं कि समांतर माध्य क्या है। 3 एपी में रहने वाले टर्म्स में जो बीचों बीच वाला टर्म होता है वही होता है मिड टर्म, यानी वहाँ कह सकते हैं उन 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले टर्म्स के लिए। और आगे यहाँ पर है क्वेश्चन है, a द पावर n प्लस 1 प्लस b द पावर n प्लस 1 बाई a द पावर n प्लस b द पावर n इज am बिटवीन a एंड b। यहाँ पे ये कह रखा है कि a और b का जो अर्थमेटिक मीन है वो ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे पावर के फॉर्म में है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे पास क्या दे रखा है, a एंड b आर इन एपी में पहले से है। इनका अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज a प्लस बी अपॉन 2। वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a और b का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो a प्लस बी अपॉन 2 होगा। बट हमारे पास गिवन भी है कि यही अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, a द पावर n प्लस 1 प्लस b द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या होगा, a द पावर n प्लस b द पावर n होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में a द पावर n प्लस b द पावर n इज इक्वल टू a द पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 b द पावर n प्लस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a पे पावर देखिए 1 है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा a द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a b द पावर n, फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो a द पावर n इंटू बी हो गया, और फिर b का b द पावर n में मल्टीप्लाई होगा तो b द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a द पावर n प्लस 1 प्लस 2b द पावर n प्लस 1 हो जाता है। ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए इसके साथ सॉल्व होने के लिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, a b द पावर n प्लस a द पावर n b इज इक्वल टू, ये जाएगा इससे माइनस होके तो केवल और केवल एक ही टर्म बचेगा, a द पावर n प्लस 1, क्योंकि ये 2 बार है और ये एक ही बार है तो जाके माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी इसी तरीके से होना है, b द पावर n प्लस 1 हो जाता है। यहाँ आपको कॉमन करना है, क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करें तो a द पावर n और b द पावर n क्या कॉमन हो जाएगा, देखते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो कॉमन करने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ही करते हैं, बट उससे पहले a को a की तरफ ट्रांसफ़र कर लें, b द पावर n, और फिर यहाँ से मिलेगा हमको क्या चीज़, माइनस a द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है b द पावर n प्लस 1 है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस a द पावर n b हो जाएगा। ओवरऑल इसमें से कॉमन अगर हम करें तो a कॉमन है, a तो कॉमन कर लेंगे तो b द पावर n माइनस a द पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम b पे पावर n यहाँ क्या कॉमन है, b द पावर
n कॉमन है, b टू द पावर n, b टू द पावर n कॉमन है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। b टू द पावर n प्लस 1 ये टर्म RHS में गया है, a टू द पावर n b हो जाएगा, a टू द पावर n b और a b टू द पावर n। यहाँ से कॉमन हमको क्या मिला है? यहाँ से तो हमने a कॉमन कर लिया, तो b टू द पावर n a टू द पावर n। यहाँ से हम b कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या चीज़? b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर a कॉमन करेंगे तो a तो बाहर चला गया, ये और ये टर्म बाहर जाता है तो b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बचा रह जाएगा। और यहाँ से अगर हम b कॉमन करते, देखिए ये b पे पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं b टू द पावर n इंटू b लिख सकते हैं। और फिर इसकी जगह पर अगर ये समझें तो यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, ये टर्म बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो b पे पावर n ये वाला टर्म क्या होगा? बचा रह जाएगा। ये b चला गया बाहर तो यहाँ बचा रह जाएगा क्या चीज़? a टू द पावर n बचा रह जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल अगर देखें तो ये दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है। तो इनको क्या करते हैं हम लोग? एक साइड किनारे ला करके इज इक्वल टू 0 बना देते हैं। तो a b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओवरऑल b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को कॉमन कर लीजिए और यहाँ बचेगा a और ये हो गया माइनस b इज इक्वल टू 0। एक तो a इज इक्वल टू b के केस में हमको मिलता है, चलिए उससे हमको नहीं निकालना है n की वैल्यू, हमको इससे n की वैल्यू मिलेगा। b टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या है? 0। तो b पे पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n लिख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? b पे बाई a पे पावर n b पे पावर n। इस तरीके से यहाँ अगर इंटू 1 आप समझे, यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो RHS में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहीं से एक काम और कर सकते हैं, b बाई a पे होल पावर n लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे b बाई a पे होल पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा आपको, यहाँ से सिंप्लीफाई होकर के n मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स इफ mth टर्म की कोई AP है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कौन सा AP है। AP में फर्स्ट टर्म आप सपोज कर लोगे कि फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। ये दो काम आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले सपोज कर लेना है। इन दो कामों को कर लेने के बाद से हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? mth टर्म मिलने वाला है। उस AP का हम क्या करेंगे? mth टर्म कैलकुलेट करते हैं। mth टर्म के लिए आपके पास फार्मूला, जो आप nth टर्म का फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूले को यहाँ पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जैसे an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ करता है। उसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करना है और अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 बार। तो हमने क्या कहा है? सबसे पहले यहाँ कॉमन डिफरेंस को आपको सपोज कर लेना है, कॉमन डिफरेंस d, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? a है। तो यहाँ पे क्या कहा? m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। यहाँ पे जो mth टर्म होगा उसका m गुना उसी के nth टर्म के n गुने के बराबर है। तो हमको दिखाना ये है कि m प्लस nth टर्म विल भी क्या होगा? 0 होगा। तो पहला काम तो हम mth टर्म यानी am कैलकुलेट कर देते हैं। am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। फिर nth टर्म का नाम लिया है तो an इज इक्वल टू लिख दीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ये दो चीज़ हमसे कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्नानुसार बात करें, m टर्म्स आप mth टर्म यानी आप क्या करेंगे? m इंटू am करेंगे इज इक्वल टू n इंटू an करेंगे। ये काम आपको कहाँ से दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। m डॉट am इज इक्वल टू n डॉट am, क्योंकि यहाँ पे m टाइम्स का मतलब क्या है? m गुना है, और n टाइम्स का मतलब क्या है? n गुना है। इट्स n टर्म तो मतलब उसके nवें पद का n गुना और mवें पद का m गुना आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो चलिए इसको बराबर करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है इज इक्वल टू n हो गया। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अभी इसको क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद देखिए क्या मिलता है। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद से हो जाएगा m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पर n a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ क्या हो गया? n इंटू डी हो जाता है।
अभी क्या करेंगे, ए को एक तरफ और डी को एक तरफ बना लेते हैं। तो यम ए माइनस यन ए लिख दीजिए और इसको आर एच में ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, एन एन माइनस वन इंटू डी माइनस यम यम माइनस वन इंटू डी हो गया। यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो यम माइनस यन हो जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, डी कॉमन हो रहा है तो यन यन माइनस वन और फिर यम यम माइनस वन हो गया और बाहर कौन है, डी है। इतना काम कर लेने के बाद इसको रोकेंगे, पता नहीं किस तरीके से इसमें इस्तेमाल होगा, उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे यम प्लस यन का यंथ टर्म की बात किया है तो चलिए उसको भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए यम प्लस यन की बात किया, ए यम प्लस यन की वैल्यू को अगर देखें इस फार्मूले के आधार पर तो ए प्लस यम प्लस यन माइनस वन इंटू क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है, इन वैल्यूज में से किसी न किसी वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर ए की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ से और यहाँ रख के सिंप्लीफाई करें तो क्या आना चाहिए, ओवरऑल जीरो आना चाहिए, क्योंकि ये कहा है कि यम प्लस यंथ टर्म ऑफ ए पी इज जीरो होना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं क्या होगा, यहाँ से वो वैल्यू तो सिंप्लीफाई करना है और आसानी से आंसर को बता देना है। तो ए की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल लें तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अभी इसको और आगे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यन और ये हो जाएगा क्या चीज़ आपका माइनस यम स्क्वायर प्लस यम और बाहर कौन है, डी है और डी के अपान में क्या लिख पाएंगे आप, यम माइनस यन लिख पाएंगे। ये देखिए इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर और फिर ये प्लस का और माइनस का, प्लस यम माइनस यन अपान यम माइनस यन और बाहर कौन है, डी है। ये देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यन माइनस यम और सेकंड ब्रैकेट में यन प्लस यम और ये क्या है प्लस यम माइनस, अच्छा एक काम कर लेते हैं माइनस साइन, नहीं ठीक है, यम माइनस यन बना देते हैं ऐसे ही और ये क्या हो गया, यम माइनस यन। यहाँ से देखिए ये माइनस का साइन अगर हम कॉमन कर लें तो ये पूरा यम माइनस वन कॉमन हो जाएगा, यहाँ डी है बगल में भी तो चलिए उसको लिख लेते हैं। ये अगर माइनस साइन कॉमन करेंगे तो यम माइनस यन कॉमन हो जाएगा, यम माइनस यन बना लें अगर इसको हम, ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ क्या है, यन प्लस यम है और प्लस यम माइनस यन है और अपान में क्या हो जाएगा, यम माइनस यन और बाहर कौन है, डी है। और अगर देखा जाए तो यम माइनस यन यहाँ से कॉमन है तो यम माइनस यन को कॉमन कर लीजिए, यहाँ माइनस का साइन रहेगा लेकिन उसको बाद में लिखेंगे, लिख देते हैं चलिए। अच्छा यन प्लस यम और यहाँ तो ये बाहर चला गया तो प्लस का वन और यहाँ पे डी और अपान में कौन है, यम माइनस यन है। इससे ये टर्म क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। और इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दिया जाए, क्या लिखेंगे हम लोग, लिख पाएंगे वन माइनस, ये माइनस का है और ये क्या है तो लिख ही देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा यम प्लस यन और यहाँ पर आपका ये साइन सिर्फ इसी के साथ है माइनस का, तो चलिए और प्लस का वन और बाहर कौन है, डी है। इस डी को हमने लिख दिया। आगे हम यहाँ पे किस चीज़ को कैलकुलेट किए हैं, ए को कैलकुलेट किए हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे ला करके इस्तेमाल कर लें। तो ए को कैलकुलेट कर लेने के बाद यहाँ रखते हैं तो माइनस यम प्लस यन हो जाएगा और फिर प्लस वन हो जाएगा और बाहर कौन है, डी है, उस डी को हमने लिख दिया और फिर प्लस यहाँ वाला टर्म पूरा ये क्या है, यम प्लस यन माइनस वन इंटू डी है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस यम प्लस यन इंटू डी प्लस डी हो गया, अंदर इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस यम प्लस यन इंटू डी और माइनस डी हो जाएगा। देखिए ये सब टर्म कैंसिल होकर के ओवरऑल क्या आता है, जीरो आ जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ पड़ेगा बट कोई बात नहीं, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ए की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टफ था, अगर वो सिंप्लीफाई कर लिए तो बेहद आसान है। ए की वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ओवरऑल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस एन की वैल्यू दे रखा है आपको, एस एन की वैल्यू दे रखा है और ए एन की वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा हुआ है। तो ए एन की वैल्यू क्या आएगा, चलिए फॉर्मूला अगर याद दिलाएं तो ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन हुआ करता है। उसी फार्मूले को यूज करना है और रिजल्ट आपके सामने होगा बहुत ही आसान तरीके से।
तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू लिख लेंगे जो एस एन यहाँ पे गिवन है। तो एस एन इज इक्वल टू हमने लिख दिया आपके सामने, एस एन इज इक्वल टू क्या है 5n² प्लस यहाँ क्या है 3n है। तो 3n हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, एस एन माइनस 1 को लिखेंगे तो 5n-1 होल स्क्वायर प्लस 3n-1 हो जाएगा। होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो खोल देने से n² प्लस 1 माइनस 2n और यहाँ पे 3n-3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 5n² प्लस 5 माइनस 10n और प्लस 3n-3। जरा देखिए क्या किसी से सिंप्लीफाई कोई हो रहा है, तो हो रहा होगा ज़रूर, क्योंकि ये देखिए दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का ये हो गया एस n-1। अब क्या करना है, हम जानते हैं an इज इक्वल टू एस एन माइनस n-1 हुआ करता है। एस एन की वैल्यू कितना 5n² प्लस 3n है, अब माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पे दी रखी है 5n² माइनस 7n प्लस 2 हो गया। अभी 5n² को आप लिख लीजिए प्लस 3n लिख दीजिए माइनस 5n² प्लस 7n माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ये देखिए 3n और 7n मिलके कितना 10n हो गया और माइनस का ये 2 हो गया यहाँ आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका an कैलकुलेट हो जाता है, आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।